नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइज़र एएम पर, जहां हम सभी लोग रिसेंट लीगल अपडेट्स और टॉपिक के साथ साथ लॉज, बाई लॉज और सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जजमेंट और डायरेक्शंस पर चर्चा करते हैं। और पिछले 10 दिनों से हम लोग लगातार भारतीय न्याय संहिता, जो कि अभी लोकसभा में प्रस्तुत की गई है और स्टैंडिंग कमेटी को भेजी गई है, उसका जो मसौदा उस पर चर्चा कर रहे हैं, जो उसके विभिन्न प्रावधान हैं। उसमें अब तक हम लोगों ने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है, जनरल एक्सेप्शंस। चैप्टर 4 का जो पहला सेक्शन था 45, जो कि एबेटमेंट से संबंधित था, उसको हम लोगों ने देख लिया है। और आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 46 का अध्ययन करेंगे, जो कि एबेटमेंट से ही संबंधित है, और देखेंगे कि 46 जो सेक्शन है वो क्या प्रावधान करता है, क्या प्रोविज़न करता है। लेकिन इससे पहले कि हम डिस्कशन प्रारंभ करें, लेक्चर प्रारंभ करें, आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। आइए बिना विलंब किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 46 है वह कहती है कि ए पर्सन अबेट्स एन अफेंस। किसी व्यक्ति को यह कहा जाएगा कि उसने किसी अपराध के लिए किसी को उकसाया है। कब? उसका अपराध का दुष्प्रेरण किया है। कब? हु अबेट्स आइदर द कमीशन ऑफ एन अफेंस, जो किसी अपराध के कारित होने, जिसके उकसावे में कोई अपराध कारित हो गया हो, अन्यथा और द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन अफेंस इफ कमिटेड बाय ए पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन अफेंस विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ द एबेटर। कहा कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को एबेटर उकसाता है जो कि लॉ द्वारा कैपेबल नहीं है किसी अपराध को करने के लिए, जैसा कि हम लोग जनरल एक्सेप्शंस वाले चैप्टर में पढ़ा है हम लोगों ने कि 7 साल या उससे कम उम्र का जो बालक होता है वह किसी भी वह कोई कार्य करे, कोई अपराध करे तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। 7 साल से 12 साल के बीच का कोई बालक कार्य करता है जो कि उस कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में अक्षम है, तो उसके द्वारा भी किया गया कार्य जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। पागल व्यक्ति द्वारा, उन्मत्त व्यक्ति द्वारा, नशे में जो व्यक्ति है उसके द्वारा और मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा, ऐसे व्यक्तियों द्वारा भी किया गया कोई कार्य है तो वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ये लोग कैपेबल बाय लॉ नहीं है किसी ऑफेंस को करने के लिए। तो वही ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति लॉ द्वारा कैपेबल है किसी अपराध को कारित करने के लिए, अगर यह किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाता है किसी ऐसे कार्य के लिए जो वह कार्य करने के लिए कैपेबल नहीं है, लेकिन अगर कोई कैपेबल व्यक्ति वह करता वह कार्य तो वह अपराध होता, तो वह जो एबेटर है वह चाहे कार्य हो अथवा ना हो, वह एबेटमेंट के लिए, दुष्प्रेरण के लिए दोषी होगा। अभी एक्सप्लेनेशन और इलस्ट्रेशन से समझेंगे तो और समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है द एबेटमेंट ऑफ द इनलीगल ओमिशन of an act may amount to an offense, although the abater may not himself be bound to do that act। उन्होंने कहा कि किसी इलीगल ओमिशन या अवैध लोप के दुष्प्रेरण का करता है, चाहे जो एक्ट है में अमाउंट टू एन अफेंस, जो एक्ट है वह अपराध कारित करने के बराबर है। अल्दो द एबेटर में नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट एक्ट, यद्यपि जो एबेटर है वह स्वयं उस कार्य को करने के लिए बाध्य हो या ना हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है वह करने वाला है कि नहीं करने वाला है। लेकिन अगर ऐसा कोई इनलीगल ओमिशन है जो कि अपने आप में एक अपराध है, तो यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने अबेटमेंट किया है। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये कहते हैं कि टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। उन्होंने कहा कि अबेटमेंट का अपराध, दुष्प्रेरण का अपराध घटित हो, इसके लिए यहाँ आवश्यक नहीं है कि जिस कार्य का दुष्प्रेरण किया गया हो वह कार्य हो गया हो, और दैट द इफेक्ट रिक्विजिट टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड, या जो उस कार्य का परिणाम आने वाला था या जो उसका उद्देश्य था उस उद्देश्य की पूर्ति हो गई है या नहीं हो गई है, इस बात से एबेटमेंट का कोई लेना देना नहीं है। किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य के लिए दुष्प्रेरित किया, उसको कोई ज्ञान दिया, कुछ समझाया किसी गलत काम को करने का, तो यह माना जाएगा चाहे वो व्यक्ति वह कार्य करे उस दुष्प्रेरण में अथवा ना करे,
क्योंकि उसने उस व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरित किया है, इसलिए वह अबेटमेंट का दोषी होगा। इलस्ट्रेशन से समझते हैं उदाहरण से। ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर सी। ए ने बी को उकसाया सी का मर्डर करने के लिए, लेकिन बी ने मना कर दिया। लेकिन भले बी ने मना कर दिया, लेकिन ए इज़ गिल्टी ऑफ एबेटिंग बी टू कमिट मर्डर। यहाँ ए जो है वो बी को सी का मर्डर करने के लिए दुष्प्रेरित करने का दोषी माना जाएगा। ये पहला इलस्ट्रेशन है। दूसरा इलस्ट्रेशन समझेंगे। ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर डी। ए बी को डी के मर्डर के लिए उकसाता है। बी इन परसुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन, बी उस उकसावे के अनुक्रम में स्टैब्स डी, डी को धक्का देता है। डी रिकवर्स फ्रॉम द वाउंड, डी जो है वह उस घाव से बाहर आ जाता है, मतलब उसका घाव ठीक हो जाता है। ए इज़ गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर। यहाँ ए चाहे बी मरा या नहीं मरा, क्योंकि ए ने बी को डी के मर्डर के लिए ही उकसाया था, दुष्प्रेरित किया था, इसलिए यहाँ पर ए बी के मर्डर के लिए दुष्प्रेरण का अपराधी है। चाहे बी उस हमले में मरा हो, उसे चोट आई हो या ना आई हो, जैसा कि हमने दोनों इलस्ट्रेशन से समझा है उदाहरण से, कि चाहे वह व्यक्ति वह कार्य करे अथवा ना करे, अथवा वह करे तो वह ऐच्छिक परिणाम मिले या ना मिले, जैसा कि हमने दूसरे वाले एक्सप्लेनेशन में समझा था कि जो रिक्विजिट था वह रिक्विजिट प्राप्त हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। केवल अबेटमेंट आपने किया, उसको जाकर के यह बात कही कि आपको उसको मारना है, फिर आप उस अबेटमेंट के लिए दोषी हो जाते हैं, चाहे वह व्यक्ति वह कार्य करे अथवा वह ऐच्छिक जो उद्देश्य था आपका पूरा हो या ना हो। एक्सप्लेनेशन 3 हम समझते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन एबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। इन्होंने कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि जो पर्सन अबेट हुआ है, जिसको अबेट किया गया है, वह लॉ के द्वारा सशक्त हो अपराध कारित करने के लिए। मतलब उकसावा जो है, जो दुष्प्रेरण है, वह किसी भी व्यक्ति को दुष्प्रेरित करने के लिए दुष्प्रेरण का अपराध माना जाएगा। चाहे आप वो जो हमने 3 कैटेगरी बताई थी, 7 साल या उससे कम, 7 साल से 12 साल, पागल, उन्मत्त और मानसिक विक्षिप्त और नशे वाले व्यक्ति के, इन लोगों को भी अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए उकसाता है, चाहे वो कार्य करें या ना करें, या कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई कार्य करे गलत कार्य, तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा, उसको भी उकसाता है तो भी वह उकसावे का दोषी होगा। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति उकसाया गया है वह विधि द्वारा सशक्त हो अपराध कारित करने के लिए, और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन, या उसका वही सेम गिल्टी इंटेंशन हो जो अबेटर का है, और नॉलेज एज दैट ऑफ द एबेटर, और एनी गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज, या उसका कोई और भी गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज हो। यह आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति एबेटेड है, जिस व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया गया है, उसका कोई गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज हो, या सेम एज एबेटर उसका गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज हो, या वह व्यक्ति विधि द्वारा ऑफेंस करने के लिए सशक्त हो या ना हो। ये इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को किसी गलत कार्य के लिए उकसाया है तो वह उकसाने का दोषी है, दुष्प्रेरण का दोषी है। ये एक्सप्लेनेशन 3 है, कहता है। इसके इलस्ट्रेशन में समझेंगे। ए विथ ए गिल्टी इंटेंशन अबेट्स ए चाइल्ड और ए पर्सन विथ मेंटल इलनेस टू कमिट एन act which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense and having the same intention as A. Here A, whether the act be committed or not, is guilty of abetting an offense. जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, यहाँ इन्होंने कहा है कि A एक गिल्टी इंटेंशन के साथ एक बच्चे को या एक मानसिक विक्षिप्त को किसी अपराध को कारित करने के लिए अबेट करता है। यहाँ A जो है वह ऐसे कार्य को करने के लिए जो कि एक कैपेबल व्यक्ति द्वारा किया जाता तो वह अपराध होता। यहाँ ए जो है वो एबेट करने के लिए दोषी है, चाहे वह कार्य किया गया हो या ना किया गया हो, जैसा कि हमने ऊपर समझाया है। ऐसे कि बाकी दोनों जो इलस्ट्रेशन है उसको हम पढ़ेंगे चारों, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो एक्सप्लेनेशन 4 है वह यह कहता है कि द एबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस being an offense, the abatement of such an abatement is also an offense. उन्होंने कहा कि the abatement of an offense being an offense, उन्होंने कहा कि एक जो अबेटमेंट है किसी अपराध का वह अपने आप में एक अपराध है।
एंड द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। उन्होंने कहा किसी दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपने आप में एक अपराध है। मतलब किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुष्प्रेरित करता है और ऐसा दुष्प्रेरण करने के लिए उसको कोई तीसरा व्यक्ति दुष्प्रेरित करता है। जैसे ए बी को डी का मर्डर करने के लिए उत्प्रेरित करता है और ए को ऐसा उत्प्रेरण करने के लिए सी ने कहा है, तो सी भी उतना ही दोषी है जितना ए दोषी है। यह एक्सप्लेनेशन 4 कहता है। जैसे कि इलस्ट्रेशन में हम समझेंगे कि ए इंस्टिगेट्स बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर, बी अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड and C commits that offense in consequence of B's instigation. B is liable to be punished for his offense with the punishment for murder, and as A instigates B to commit that offense, A is also liable to the same punishment. कहा A ने B को इंस्टिगेट किया, A इंस्टिगेट B टू इंस्टिगेट C, A ने B को इंस्टिगेट किया C को इंस्टिगेट करने के लिए कि वह जेड का मर्डर करे, B ने C के इंस्टिगेट के अकॉर्डिंगली जेड का मर्डर किया। और यहाँ पर बी जो है वह बी और ए दोनों लाइबल हैं एबेटमेंट के लिए जो उन्होंने सी को किया है, क्योंकि सी मर्डर किया, सी मर्डर के लिए दोषी है, तो बी और ए भी मर्डर के लिए दोषी होंगे। एक्सप्लेनेशन 5 कहता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ द अफेंस और अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी दैट द अबेटर शुड कंसर्ट द अफेंस विद द पर्सन हु कमिट्स इट। It is sufficient if he engage in the conspiracy in pursuance of which the offence is committed. उन्होंने कहा कि it is not necessary, यह आवश्यक नहीं है कि the commission of the offence of abatement, जो abatement के अनुक्रम में जो कार्य हुआ है by conspiracy, किसी षड्यंत्र में, that the abater should consult the offence, कि अब जो abater है वह offence के संदर्भ में कंसल्ट करे, बातचीत करे, यहाँ आवश्यक नहीं है। विद द पर्सन हु कमिट्स इट, जिस पर्सन ने वह अपराध कारित किया है उसके साथ अपराध के विषय में चर्चा करना आवश्यक नहीं है अबेटमेंट के अपराध के लिए। इट इज़ सफिशियंट इफ़ ही इंगेजेस, यह इतना पर्याप्त है कि अगर वह अपने आप को उसमें इंगेज करता है उस षड्यंत्र में, इन परसुएंस ऑफ विच द अफेंस इज़ कमिटेड, जिसके परसुएंस में वह अपराध कारित किया गया है। अगर उस कॉन्स्पिरेसी में अबेटर अपने आप को शामिल कर लेता है तो यह पर्याप्त है अबेटमेंट के अपराध के लिए। आवश्यक नहीं है कि अबेटर जिस व्यक्ति ने अपराध कारित किया है उससे जो है वह कंसल्ट करे उस अपराध के बारे में। इलस्ट्रेशन से समझेंगे। ए कंसल्ट्स विथ बी ए प्लान फॉर पॉइजनिंग जेड, ए ने बी से विचार किया, एक योजना बनाई जेड को जहर देने के लिए। इट इज़ एग्रीड दैट ए शैल एडमिनिस्टर द पॉइजन, यह दोनों में विचार बना कि ए जो है वह जेड को जहर देगा। बी देन एक्सप्लेन द प्लान टू सी, बी उसके बाद वह प्लान सी को बताता है, मेंशनिंग दैट ए थर्ड पर्सन इज़ टू एडमिनिस्टर द पॉइजन, यह बताते हुए कि एक तीसरा व्यक्ति है जो जहर देगा, बट विदाउट मेंशनिंग एज नेम, ए का नाम नहीं बताता है। सी एग्रीज टू प्रोक्योर द पॉइजन, सी तैयार हो जाता है जहर उसको पहुंचाने के लिए। एंड प्रोक्योर्स एंड डिलीवर्स इट टू बी, और ले आता है और इसको देता है बी को, फॉर द पर्पज ऑफ इट्स बीइंग यूज्ड इन द मैनर एक्सप्लेन्ड, इस उद्देश्य के लिए जो उसको बताया गया था। ए एडमिनिस्टर्स द पॉइजन, ए जहर का प्रयोग करता है। जे डाइज इन कंसेक्वेंस, जे उस जहर के प्रभाव में मर जाता है। हियर दो, यहाँ यद्यपि ए एंड सी हैव नॉट कंस्पायर्ड टुगेदर, ए और सी ने एक साथ योजना नहीं बनाई थी, एक साथ षड्यंत्र नहीं किया था। येट सी हैज़ बीन इंगेज्ड इन द कंस्पिरेसी, चूँकि सी जो है वह उस षड्यंत्र का हिस्सा है। इन परसुएंस ऑफ विच जेड हैज़ बीन मर्डर्ड, जिस कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस में जेड का मर्डर हुआ है। सी हैज़ देयरफॉर कमिटेड द अफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन एंड इज़ लाइबल टू द पनिशमेंट फॉर मर्डर, यहाँ पर सी भी ए के समान ही मर्डर के लिए दोषी है और उसे मर्डर के लिए दंडित किया जाएगा। यह जो है सेक्शन 46 में डिस्कशन किया गया है कि अबेटमेंट का अपराध कब, कैसे और कितना कारित होता है और कौन कितना किसके लिए दोषी है। यह इसके सेक्शन 45 और इसके जो एक्सप्लेनेशन है 5 और इसके इलस्ट्रेशन है उसके माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से हमने समझा। आगे हम जो सेक्शन 47 होगा उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे।
आज के लिए इतना है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।